आज है 26 मार्च 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के हर स्टेडियम में लगेंगे हेल्थ एटीएम, खिलाड़ी करा सकेंगे फ्री चेकअप। राज्य के हर सरकारी स्टेडियम में हेल्थ एटीएम लगेंगे। इससे स्टेडियम में खेलने वाले खिलाड़ी अपना रूटीन हेल्थ चेकअप मुफ्त में करा सकेंगे। यह हेल्थ एटीएम SGPGI से कनेक्ट रहेगा और खिलाड़ी हेल्थ एटीएम पर जाकर अपनी कई बीमारियों की जांच रिपोर्ट प्राप्त कर सकेंगे। अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण डॉक्टर नवनीत सहगल 20 मार्च को गोमती नगर के विजयंत खंड स्टेडियम में इस हेल्थ एटीएम में खुद की जांच भी कराई थी। उन्होंने बताया कि इस हेल्थ एटीएम लगने से खिलाड़ियों की 50 से ज्यादा जांचें हो सकेंगी। इसमें ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज, शरीर का तापमान, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, बॉडी वाटर, फैट, बोन मास इंडेक्स, फैट फ्री वेट, बॉडी प्रोटीन आदि का टेस्ट करवा सकते हैं। बोले सीएम योगी, अब माफियाओं से नहीं महोत्सव से है यूपी की पहचान। यूपी में योगी 2.0 सरकार के 1 साल पूरे हो गए। सिर्फ यही नहीं, 6 साल 6 दिन तक यूपी में सीएम की कुर्सी पर बैठने का रिकॉर्ड भी योगी आदित्यनाथ के नाम हुआ है। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमने 6 साल में राज्य को लेकर लोगों की धारणा बदलने का काम किया। अब यूपी की पहचान उपद्रवियों से नहीं, उत्सवों से है। अब प्रदेश माफियाओं के कारण नहीं बल्कि महोत्सव के कारण जाना जाता है। रैपिड रेल चलने की डेट फाइनल, पीएम मोदी गाजियाबाद से करेंगे उद्घाटन। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का 17 किलोमीटर का पहला चरण अप्रैल के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा। रैपिड रेल के यात्रियों को आगमन और प्रस्थान के स्टेशन पर ज्यादा देर इंतजार नहीं करना होगा। अप्रैल के पहले सप्ताह से रैपिड रेल के इस पहले रूट पर आवागमन शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ऐलान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल के पहले हफ्ते में इसका उद्घाटन करेंगे। पहले ये माना जा रहा था कि मार्च के अंत में गाजियाबाद से दुहाई के बीच पहले चरण की रैपिड रेल सेवा का आगाज हो जाएगा। सीएम ने पेश किया उपलब्धियों का ब्यौरा। बोले यूपी में स्थापित हो रहा देश का सबसे बड़ा रोबोटिक प्लांट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रदेश की जनता के सामने भाजपा सरकार की 6 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूपी न्यू एज हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सबसे बड़ा केंद्र बना है। देश में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन यूपी में बन रहे हैं। सबसे ज्यादा ई व्हीकल रजिस्टर्ड वाला प्रदेश यूपी है। देश का सबसे बड़ा रोबोटिक प्लांट प्रदेश के अंदर स्थापित हो रहा है। शासन की कार्यप्रणाली में ईमानदारी के साथ पारदर्शिता के परिणाम सबके सामने हैं। प्रभु राम के भक्तों के लिए खुशखबरी। सीएम योगी ने श्रद्धालुओं के लिए ये बड़ा कदम उठाया। पूरे देश में चैत्र राम नवमी की धूम है, तो वहीं धर्मनगरी अयोध्या में भगवान राम के जन्मोत्सव को लेकर पूरी राम की नगरी सराबोर है। रामनवमी के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान राम के जन्मोत्सव में अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए योगी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। अयोध्या डिपो ने श्रद्धालुओं के लिए 60 बसें अतिरिक्त संचालित कर दी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो सके। एयरपोर्ट के लिए 875 करोड़, साथा चीनी मिल को दिए 60 करोड़, 30 करोड़ से बनेगा निजी औद्योगिक पार्क। यूपी के गन्ना विकास एवं चीनी मिल एवं जनपद प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी अलीगढ़ पहुंचे। गन्ना विकास और चीनी मिले एवं जनपद प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में 6 वर्ष सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन सरकार नामक विकास पुस्तिका का विमोचन किया। प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर जनपद वासियों के लिए 3 बड़ी सौगातें दी। अलीगढ़ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 875.67 करोड़ स्वीकृत कर दिए। टूर पैकेज बनाकर लोगों को कराएं धार्मिक स्थलों का भ्रमण। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि धार्मिक स्थलों या हेरिटेज साइट को जोड़कर एक टूर पैकेज तैयार करें और लोगों को भ्रमण कराएं। उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं दीर्घकालिक कार्य योजना भी तैयार करने के निर्देश दिए। वे पर्यटन व संस्कृति विभाग के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बोले, पीएम मोदी के सुशासन और विकास के विजन पर आगे बढ़ रहा यूपी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य की भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन और विकास के विजन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य की भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में साकार करते हुए प्रदेश को सुशासन और विकास के पथ पर आगे बढ़ा रही है। 28 मार्च को 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे सीएम योगी। जनसभा को भी करेंगे संबोधित।
नवरात्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दौरे पर गोरखपुर आएंगे। वो यहां 28 मार्च की दोपहर पहुंचेंगे। मंदिर में दर्शन पूजन के बाद खोराबार में आवासीय योजना और मेडिसिटी का शिलान्यास करने के साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां आखिरी चरण में है। मौके पर 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। अगले दिन 29 मार्च को मुख्यमंत्री गोला तहसील क्षेत्र में 10 बेड के डायलिसिस सेंटर का लोकार्पण करेंगे। यूपी के 16 विश्वविद्यालयों के 4000 सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस की होगी जांच। उत्तर प्रदेश के 16 विश्वविद्यालयों से संबद्ध 4000 से अधिक सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस पर शासन ने जांच बैठा दी है। हर विश्वविद्यालय में जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति रहेगी। ये समिति 9 बिंदुओं पर जांच करते हुए रिपोर्ट देगी। जांच के दायरे में एडेड कॉलेजेस में जारी सेल्फ फाइनेंस कोर्स भी रहेंगे। प्रदेश स्तर पर पहली बार एक साथ 16 विश्वविद्यालय के कॉलेजेस को जांच के दायरे में शामिल किया गया है। जांच में 3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर ब्रह्मदेव के आदेश शुक्रवार देर शाम विश्वविद्यालय को मिल गए। यूपी के 23 जिलों में बारिश की संभावना, ओलावृष्टि और आंधी तूफान के भी संकेत। उत्तर प्रदेश का मौसम इन दिनों बदला हुआ है। यह मौसम का इन दिनों ठंड में एहसास करा रहा है। कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि देखने को मिली। इस कारण लोगों को मार्च में शुरू हुई गर्मी से थोड़ी राहत मिली। लेकिन किसानों के लिए खबर बुरी है, क्योंकि बारिश और ओलावृष्टि के कारण खेतों में फसलों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। यूपी के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली। राहुल गांधी मामले पर आया मायावती का बयान। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने पर मायावती ने अपनी राय जाहिर की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, पहले कांग्रेस और अब बीजेपी के स्वार्थ की राजनीति से देश में गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ापन है। आगे लिखा कि कांग्रेस पार्टी को ये जरूर सोचना चाहिए कि साल 1975 में जो कुछ हुआ क्या सही था, और अब उनके नेता राहुल गांधी के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी कितना उचित है। यूपी की 80 लोकसभा सीट्स का चौंकाने वाला सर्वे। यूपी के 80 लोकसभा सीट्स का चौंकाने वाला सर्वे सामने आया। 80 लोकसभा सीट्स में बीजेपी प्लस को 63%, सपा प्लस को 19%, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 4% और अन्य के खाते में 3% वोट मिलते दिखाया गया है। मैट्रिक्स ने यह सर्वे किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी के 80 सीट्स के गणित पर अगर नजर डाली जाए तो इसमें बीजेपी प्लस को 64 सीटों पर जीत मिली थी। इसके साथ ही बीएसपी को 10, सपा रालोद को 5 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। बहराइच से गोरखपुर के बीच चलेगी मेमू ट्रेन, यात्रियों का आसान होगा सफर। मेमू ट्रेन चलने के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। बहराइच से गोंडा व बलरामपुर के रास्ते गोरखपुर तक मेमू ट्रेन चलाई जाएगी। इससे नियमित यात्रियों के साथ अन्य लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। इससे बहराइच और बलरामपुर रूट पर कम समय में लोग गंतव्य तक सफर कर सकेंगे। लखनऊ डिवीजन के अपर मंडल रेल प्रबंधक शिशिर सोमवंशी ने बताया कि यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के प्रयास जारी हैं। लखनऊ में दरोगा ने ठेले वाले को जड़ा थप्पड़। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर कर यूपी सरकार पर कसा तंज। लखनऊ पुलिस के ट्विटर हैंडल पर शनिवार को मैगी विक्रेता ठेले वाले को थप्पड़ चढ़ते हुए वीडियो वायरल हो गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वीडियो को शेयर करते हुए दरोगा की कार्यशैली पर सवाल उठाने के साथ ही प्रदेश सरकार पर भी तंज कसा। लखनऊ पुलिस की तरफ से अखिलेश के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए बताया कि रात 2:30 बजे तक चौराहे पर ठेले अनाधिकृत तरीके से खड़े थे। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर गए। विक्रेता से अमर्यादित व्यवहार करने वाले दरोगा की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में हुई सुनवाई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में डीजे 6 की कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने से इनकार कर दिया। वहीं शाही ईदगाह परिसर के सर्वे मामले की सुनवाई लोअर कोर्ट में चलती रहेगी। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति की मांग को लेकर वाद दाखिल किया था। अब बेहतर होगा यूपी रोडवेज बसेस का सफर। परिवहन निगम ने शुरू की ये पहल। उत्तर प्रदेश में यात्रियों के सफर को बेहतर बनाने के लिए परिवहन निगम ने नई पहल की है। इसके तहत बस से यात्रा कर रहे यात्री सोशल मीडिया के जरिए अपनी परेशानियों के बारे में सूचित कर सकेंगे। यानी आम जनमानस जो रोडवेज बसों से यात्रा करते हैं, अब वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सफर से जुड़ी बातें रख सकेंगे। अगर यात्री के साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा हो या फिर बस में साफ सफाई नहीं हो या बस गंदी हो तो ट्विटर के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यूपी पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। यूपी पुलिस में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे सभी लोगों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और फायरमैन के पदों पर भर्ती शुरू होने के लिए एक साल से इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए आधिकारिक अपडेट आखिरकार आ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन रोजगार यूपी द्वारा 11 जनवरी 2023 को शेयर किए गए एक अपडेट के मुताबिक यूपी पुलिस 37,000 कांस्टेबल और फायरमैन पदों पर भर्ती करेगी।
यूपी में 1 अप्रैल से टोल टैक्स की दरों में होगी बढ़ोतरी। यूपी में गाड़ी चलाना और महंगा होने जा रहा है। एनएचएआई एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ाने की तैयारी कर रही है। यूपी में टोल दरों में फिर से बढ़ोतरी होगी। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। बढ़ाई गई नई दरों से लखनऊ से रायबरेली मार्ग पर कार से सफर 5 रुपए महंगा होगा। वहीं उन्नाव जाने वालों को एक तरफ से 90 रुपए और वापसी ट्रिप पर 140 रुपए अदा करने होंगे। प्रीमियम मेडिकल की पढ़ाई कराएगा ये कॉलेज। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। मेडिकल की पढ़ाई का सपना देख रहे गरीब परिवार के बच्चों के लिए अच्छी खबर है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के चिकबल्लापुर में स्थित श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। गैर व्यवसायीकरण की दृष्टि से स्थापित ये मेडिकल कॉलेज छात्रों को बिना किसी फीस एमबीबीएस की पढ़ाई का वादा कर रहा है। घर में कितना रख सकते हैं कैश? लिमिट तोड़ी तो देना पड़ेगा भारी भरकम जुर्माना। अगर आप कैश का हिसाब नहीं देते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर इनकम टैक्स विभाग की ओर से आपके घर पर छापा मारा जाता है और बड़ी संख्या में कैश बरामद होता है, इसके साथ आप उस कैश के बारे में सही जानकारी नहीं दे पा रहे, तो फिर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपके पास से जितना कैश बरामद होगा उस अमाउंट का 137% तक टैक्स लगाया जा सकता है। अमृतपाल की तलाश में इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट, जगह जगह लगे पोस्टर। पंजाब से फरार चल रहे वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल सिंह की तलाश में इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। उसके नेपाल भागने की आशंका के मद्देनजर महाराजगंज के सोनौली बॉर्डर पर अमृतपाल के पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही सशस्त्र सीमा बल और पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। भारत से नेपाल जाने वाले वाहनों और लोगों की सघन तलाशी की जा रही है। कार बाइक ऑटो वालों के लिए नितिन गडकरी का नया ऐलान। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में घोषणा की कि यदि कोई सड़क पर गलत तरीके से पार्क किए गए व्हीकल की तस्वीर भेजता है तो उसे 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री की तरफ से की गई इस घोषणा को सुनकर कार बाइक और अन्य व्हीकल ड्राइव करने वालों के साथ आम आदमी भी चौंक गया। उन्होंने कहा कि सरकार इस कानून को जल्द लाने पर विचार कर रही है। नितिन गडकरी ने बताया कि वाहन चालक इस नियम को सुनने के बाद आश्चर्य जता रहे हैं, लेकिन इसके लागू होने के बाद शहरों में लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने का ऐलान किया। सरकार के इस ऐलान के बाद सस्ती कीमत पर लोगों को रसोई गैस मिलेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के नई अधिसूचना के बाद उज्ज्वला योजना के 9.59 करोड़ लाभार्थियों को प्रति वर्ष 14.2 किलोग्राम एलपीजी गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। योगी के मंत्री की विस्ती जबान, बहन बेटियों पर बोल गए ऐसी बात। मैनपुरी पहुंचे राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उपलब्धियां गिनाते हुए मंत्री जी की जबान फिसल गई और वो कुछ ऐसा बोल गए जो अब चर्चा में है। उन्होंने कहा कि आज से 6 साल पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बड़ी खराब थी। जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने तब से प्रदेश में बहन बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।